दोस्तों रिसेंटली रंजीन की एपिसोड 17 आ चुकी है और आपने इसकी एक्सप्लेनेशन की भी काफ़ी सारी कमेंट्स की थी, तो मैंने आपके लिए इसे एक्सप्लेन कर दिया है। इसे एंजॉय कीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और जिन अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर कहते हैं, क्या ये सीधी चढ़ाई की एक्टिविटी नहीं होने वाली है यहाँ? स्टाफ, एक स्टेयर मैराथन। जिन, क्या मैं इसे ट्राई करूँ? और नए साल में रंजीन भी नया हो चुका है। फिर जिन उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं और यहाँ जिन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी और वहाँ उन सारी एपिसोड्स की पिक्चर लगाई गई थी जो भी अभी तक रंजीन में फिल्म करी गई हैं। और हमारे जिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिन, मुझे इसकी एक पिक्चर लेनी चाहिए, ये बहुत मजेदार था। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा किया है। सच में रंजीन में हमारे जिन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। और जिन कहते हैं 2025 में भी हम कड़ी मेहनत करेंगे। और फिर रंजीन कहते हुए जिन नए साल में रंजीन के एपिसोड को शुरू करते हैं। जिन, और मेरे लिए इस रेड कारपेट को बिछाने के लिए आप सभी का थैंक यू। लेकिन आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? स्टाफ, आज का शो नए साल का गिफ्ट है। जिन, तो फिर मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। स्टाफ, आपको क्या लगता है कि हम आज यहाँ क्या करने आए हैं? लोटे टावर पे? जिन, यही होगा कि मैं इस टावर के कितने ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ? स्टाफ, बिल्कुल। और ये सुनने के बाद जिन की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जिन, है क्या तुम सब पागल हो गए हो? मैंने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ऐसी चीजें की जा सकती है, पर करने नहीं बोला था। स्टाफ, तभी तो हमने कुछ ऐसी तैयारी करी है जो किया जा सकता था। जिन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? स्टाफ, ये वो जगह है जहां हर अप्रैल में लॉटे वर्ल्ड टावर स्काई रन होती है, जहां आपको 123वें माले तक पहुंचने के लिए कुल 2917 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जिन, मुझे घबराहट हो रही है। स्टाफ, तो आज जैसा कि जिन आपके लिए अकेले सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल भरा होगा और अकेलापन भरा भी हो सकता था, इसीलिए हमने आपके लिए एक पार्टनर को इनवाइट करा है और गेस्ट ने आपके लिए एक लेटर लिखा है। पहले इसे पढ़ते हैं। जिन, वो मेरे इसे पढ़ने के बाद आएगा, तो फिर जल्दी से इसे पढ़ते हैं। हाय सोक जिन, मुझे याद है मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब हम मिलेंगे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जल्दी मिलते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जिन, गेस्ट प्लीज अंदर आइए। और फिर गेस्ट आते हैं। जिन, ये कौन है? जिन बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर ये कौन है। और जैसे ही जिन उसे देखते हैं जिन की हंसी निकल आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। हंसते हंसते लोट-पोट होकर नीचे गिर जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जिन कहते हैं, अरे अगर ये तुम हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कोई और होता तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मैं अब उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इतना चढ़ने के बाद वो बचता ही नहीं। तो ये सुनकर गेस्ट हंसने लगते हैं। इनका नाम है सैंडल सन। सैंडल सन कहते हैं, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जिन, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी अभी ही आया हूँ और तब जाके मुझे पता चला। पर सच कहूँ तो मैं पहले घबरा गया था, पर तुम्हें देखकर मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और फिर स्टाफ कहते हैं, तो जैसा कि पिछली बार आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, पर इस बार आपको एक साथ काम करने की जरूरत है। तो आज के गेम को जीतने के लिए इन्हें 2917 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, पहली मंजिल से लेकर 123वें मंजिल तक। और कुछ मंजिल ऐसी भी हैं जिनमें कुछ मिशंस होंगे। तो जिन कहते हैं, क्या होगा अगर हम 123वें मंजिल पे पहुंच गए तो स्टाफ कहते हैं, लास्ट गिफ्ट है सैंडल सन और सोकजिन की दोस्ती। तो सैंडल सन कहते हैं, ऐसा मत कहो, मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर स्टाफ कहते हैं, तो मिशन शुरू करने से पहले हम शुरुआत को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने एक गेम तैयार किया है जहां आप पास अर्न कर सकते हैं। जिन, कुछ इस तरह ना जैसा कि हम 20वें मंजिल से शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। स्टाफ, बिल्कुल सही। तो दोनों की एक्सप्रेशन यहाँ देखने वाली थी। तो पहली मिशन थी, दिए हुए बॉक्सेस में उन्हें पता करना है कि उन बॉक्सेस में क्या है, और इसके लिए वे अपनी नजर, स्मेल और टच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास 3 चांसेस हैं सभी जवाब देने के लिए। और फिर बॉक्सेस लाए जाते हैं और उस पर से पर्दा हटाया जाता है और ये दोनों उसमें देखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो जिन सैंडल सन को उठा लेते हैं। जिन, अब आप देख सकते हैं। सैंडल सन, अभी नहीं, रुको,
पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाता। जिन, कोई बात नहीं, आप इसे स्मेल कर लीजिए, आप इसे स्मेल करने के लिए उसे यूज कर सकते हो। फिर जिन उसे स्मेल करते हैं पर उनकी नाक बंद थी। तो फिर सैंडुलसन उसे स्मेल करते हैं और वो कहते हैं, ओह मैंने पहले ये स्मेल कहीं महसूस की है। जिन, मुझे पता है कि ये क्या है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सैंडुलसन, बताओ ये क्या है। तो जिन उनके कान में बताते हैं और हमारे जिन जवाब देने के बजाय उनके कान में बोलते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। पर फिर जिन जवाब देते हुए कहते हैं, ये रबर के दस्ताने हैं, पर वो जवाब गलत निकली। सैंडुलसन, अरे ये रबर के दस्ताने कहाँ से हैं? जिन, ये तो रबर के दस्ताने जैसे ही लग रहे हैं। सैंडुलसन, रबर की गंध इसमें से आ रही थी। जिन, ओ ये बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुझे रबर की गंध मिली, आपको मुझे बताना चाहिए था। सैंडुलसन, मुझे आपसे ऐसे कहने की उम्मीद नहीं थी। जिन, कोई नहीं, इसे छू कर देखो। तो फिर सैंडुलसन वैसा ही करते हैं, पर उन्हें बहुत डर लग रहा था। तो जिन कहते हैं, अरे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला होगा जो काटता होगा। सैंडुलसन, हाँ तुम्हें कैसे पता चला? जिन, मेरी तरफ मत देखो, कैमरे की तरफ देखो। सैंडुलसन, ये बहुत डरावना है। तो बहुत डरते हुए सैंडुलसन उसे छूते हैं और डर के मारे उनकी चीखें निकल जाती है। तो फाइनली सैंडुलसन उसे टच करते हैं और यहाँ दोनों की एक्सप्रेशन देखने वाली थी कि उसमें आखिर क्या है। जिन, मुझे बताओ ये क्या है। तो सैंडुलसन उनके कान में जवाब देते हैं और फिर जिन जवाब देते हुए कहते हैं, इसने कहा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सैंडुलसन जवाब देते हुए कहते हैं, ये सैमग्योप सेल है, और उनके जवाब बिल्कुल सही थे। तो स्टाफ कहते हैं, आप सीधे 19वें मंजिल पे जा सकते हैं। जिन, इसका नाम तो क्लाइम जिन होना चाहिए। और फिर दोनों दिखते हैं 19वें मंजिल पे और स्टाफ कहते हैं, आपका पहला मिशन 22वें मंजिल पे है। जिन, चलो दौड़ते हैं। और फिर दोनों चलना शुरू करते हैं। चलते चलते दोनों 21वें मंजिल पे आते हैं और फिर बातें करते हुए दोनों 22वें मंजिल पे पहुंचते हैं। और फिर दोनों उस रूम में आते हैं जहां उनके लिए मिशन रखी गई थी। तो गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार थे। इसमें टोटल 36 पिक्चर थी, हर पिक्चर जोड़े में थी। तो जीतने के लिए उन्हें 3 मिनट के अंदर सभी एक जैसी दिखने वाली पिक्चर को ढूंढना था, और अगर वो सेम पिक्चर ढूंढने में नाकाम रहेंगे तो प्लेयर्स बदलने होंगे। स्टाफ, हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे 30 सेकंड के लिए। सैंडुलसन, जिन आप इसमें अच्छे हैं ना? जिन, मैं इसमें बहुत खराब हूँ, मेरी यादाश्त बहुत कमजोर है। सैंडुलसन, आपकी यादाश्त मेरे से तो बेहतर ही है। और फिर स्टाफ उन्हें पिक्चर्स दिखाते हैं। तो जिन यहाँ उन पिक्चर्स की पिक्चर ले लेते हैं। जिन कहते हैं, मैं अपना याद रखूंगा और तुम अपना याद रखना। और फिर 30 सेकंड खत्म हो जाती है और दोनों कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर गेम शुरू होती है और पहले जिन जाते हैं और हमारे जिन यहाँ बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो लगातार 3 पिक्चर्स ढूंढ लेते हैं एक जैसी दिखने वाली, पर इस बार वो गलत थे। तो अब सैंडुलसन की बारी थी। वो जाते हैं और 2 सही पिक्चर ढूंढते हैं। फिर अब जिन की बारी थी और दोनों इसे पूरे फोकस के साथ खेलते हैं। दोनों अपना पूरा कोशिश कर रहे थे कि वो इस गेम को जीत ले। और हमारे जिन तो इस गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उनकी यादाश्त तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। पर फिर 3 मिनट हो जाते हैं। स्टाफ, आपने 18 पिक्चर में से 9 पिक्चर सही ढूंढी, मतलब उन्होंने इसे आधा ही खत्म करा, तो प्राइस भी उन्हें आधी ही मिलती है। फिर स्टाफ कहते हैं, यहाँ से आगे या तो आप चल कर ऊपर जाएंगे या फिर लिफ्ट लेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से एक गेम खेलना होगा। अगर आप जीतेंगे तो ही आपको लिफ्ट मिलेगी। तो गेम कुछ इस प्रकार के थे। आपको इस व्हील को घुमाना है और गेम का फैसला करना है। आपके पास केवल एक मौका है और अगर आप जीतेंगे तो आपको लिफ्ट मिलेगी। तो जिन उस व्हील को घुमाते हैं और ये रुकती है गो स्टोन गोल गेम पे, और उनके पास केवल 3 चांसेस ही होंगे स्टोन को गोल के अंदर करने के लिए। तो फिर दोनों गेम शुरू करते हैं। जिन, मैं पहले जाऊंगा। तो जिन स्टोन को गोल के अंदर नहीं डाल पाते। तो अब बारी थी सैंडुलसन की। वो काफी अच्छा खेलते हैं पर थोड़े से के लिए चूक जाते हैं और उसके बाद जिन भी इसे नहीं कर पाते। तो ये मिशन भी फेल हो जाती है और दोनों लिफ्ट को अलविदा कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने चले जाते हैं। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सैंडुलसन कहते हैं, हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी ग्लूट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। जिन, मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मैं ये काम डाइट करने के लिए कर रहा हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दोनों का बुरा हाल हो गया था। जिन, हमें लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी। और फिर वे लोग पहुँचते हैं 31वें माले पे और फिर देखते देखते वे पहुँचते हैं 40वें माले पे, जहाँ उनके लिए एक मिशन रखी गई थी।
और जब वे अंदर आते हैं तो उन्हें यहाँ एक बैले डांसर मिलती है और उसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। वो कहते हैं ये क्या है? जिन, ये कौन है? सैंडलसन, वो ऐसा कैसे करती हैं? जिन, इस तरह से। और फिर स्टाफ कहते हैं क्या आप अपना परिचय दे सकती हैं? तो वो बैले डांसर कहती है मैं किम गायोन हूँ। तो दोनों उन्हें हेलो बोलते हैं। जिन, आपकी एज कितनी है? तो गायोन कहती है मैं 12 साल की हूँ। जिन, सच में? तो आप 5th क्लास में हैं? वाह, वो हमसे 20 साल छोटी है। तो अब उन्हें अगली गेम की रूल्स बताई जाती है जिसे जीतने के बाद उन्हें फ्रूट बास्केट दी जाएगी। तो रूल्स कुछ इस प्रकार के थे कि वहाँ 2 कलर्स की पेपर थी, नीली और गुलाबी। नीली कलर में 500 पॉइंट्स थे और गुलाबी कलर में 200 पॉइंट, और उन्हें बैले डांस करते हुए उन पेपर को नीचे गिराना था। तो पहले सैंडलसन अपने ऊपर उन पेपर्स को चिपका लेते हैं। स्टाफ, म्यूजिक सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही बजेगी और फिर गेम शुरू होती है। यहाँ उन्हें बैले डांस करना था पर ये तो कुछ और ही था। जिन, तुम पॉपिंग में बहुत अच्छे हो, तुम सच में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम तो जीत रहे हो। सैंडलसन, अरे ये तो बहुत मजेदार है। और फिर देखते ही देखते टाइम खत्म होता है और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ जीत होती है सैंडलसन की। सैंडलसन, मैंने सबको गिराया, मेरे पे अब एक भी नहीं बचा है। और तभी जिन सैंडलसन के कुछ पेपर्स को गायोन की तरफ फेंक देते हैं। सैंडलसन, तुम मेरे दोस्त हो। जिन, मुझे पता है। तो अब बारी थी जिन की। स्टाफ, आप तैयार हैं? तो म्यूजिक शुरू करो। और हमारे जिन कुछ इस तरह अपने ऊपर लगे हुए पेपर्स को हटाते हैं और उन्हें देखकर सैंडलसन की हंसी नहीं रुक रही थी। हमारे जिन भी इसे पूरा एंजॉय कर रहे थे और तभी 30 सेकंड पूरी होती है। जिन, हम जीत गए। और सैंडलसन गायोन से कहते हैं इन्होंने सच में बहुत मुश्किल डांस स्टेप किया लेकिन वो गिरे ही नहीं। जिन, अरे आप एक बच्चे को क्यों चिढ़ा रहे हैं? सैंडलसन, मैं चिढ़ा नहीं रहा। जिन, वो इसके लिए यहाँ तक आई है, उसने शो पर आने के लिए अपना टाइम निकाला। सैंडलसन, अरे मैंने तो बस एक बात कही। जिन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। तो सैंडलसन माफी मांगते हैं और सैंडलसन जिन की चीटिंग करने को लेकर उन्हें कहते हैं तुम भी माफी मांगो, तुम गलत चीजें सिखा रहे हो बच्चों को। तो जिन भी माफी मांगते हैं और जैसा कि दोनों जीते थे तो दोनों को ये फ्रूट बास्केट मिलती है। दोनों उसे लेने जाते हैं और गायोन को भी बुलाते हैं। जिन, गायोन आपका फेवरेट फल कौन सा है? तो गायोन कहती है मैंगो। जिन, ये मैंगो अच्छी है। सैंडलसन, ये मेरा था। जिन, उसने अच्छा काम किया तो उसे देने दो। उसे दोनों बॉक्स दे देते हैं। सैंडलसन, हाँ हाँ उसे सब दे दो, उसने कड़ी मेहनत की है। तो गायोन उन्हें भी खाने को बोलती है। गायोन, ये बहुत ज्यादा है। जिन, तो बस इसे ले लो। सैंडलसन, वाह जिन, तुम बहुत अच्छे हो। जिन, तुम भी अच्छे हो। और फिर दोनों गायोन को थैंक यू बोलते हैं इस शूटिंग में शामिल होने के लिए और फिर से उन्हें एक गेम चूज करने को कहा जाता है। इस बार सैंडलसन उस व्हील को घुमाते हैं और वो रुकती है हुला हुप पे। सैंडलसन, मैं इसमें अच्छा हूँ। जिन, आप हुला हुप को कैसे घुमाते हैं? सैंडलसन, आपने पहले कभी नहीं किया है। और जिन को देखकर सैंडलसन कहते हैं हम तो बर्बाद होने वाले हैं, अरे इसे इस तरह घुमाते हैं। जिन, अरे हमें दिखावा करना होगा कि हम इसमें बुरे हैं ताकि वो हमें आसानी से छोड़ दें। सैंडलसन, ओहो ठीक है ठीक है। और फिर दोनों दिखावा करना शुरू कर देते हैं। जिन, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। स्टाफ, क्या आप दोनों फिर से सीढ़ियों से ही ऊपर तक जाना चाहते हैं? और बस इतना सुनना था कि दोनों बहुत अच्छे से उस हुला हुप को घुमाने लगते हैं। नाटक करने में तो दोनों सबसे आगे हैं। स्टाफ, गेम तब शुरू होगा जब आप कहेंगे गो, और दोनों गो बोलते हैं। स्टाफ, ठीक है, अपने सिर के ऊपर 3 बार ताली बजाएं। तो दोनों वैसा ही करते हैं। फिर से स्टाफ कहते हैं एक पैर को 5 सेकंड के लिए ऊपर उठाएं। तो दोनों वैसे ही करते हैं और इस वक्त जिन की हुला हुप तो बस गिरने ही वाली थी। फिर स्टाफ कहते हैं अपनी जगह बदलो। तो दोनों आपस में अपनी जगह बदलते हैं और अभी तक तो सारे मिशंस दोनों ने कंप्लीट की थी। फिर स्टाफ कहते हैं अपने सिर पे एक दिल बनाइए। तो फिर से दोनों वैसे ही करते हैं। स्टाफ, लास्ट मिशन। सैंडलसन, हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी से मिशन बताओ, मैं थक गया हूँ। स्टाफ, बैठिए और वापस उठिए। तो फिर से दोनों वैसे ही करते हैं। स्टाफ कहते हैं जिन आप पास हो गए। सैंडलसन, मैंने भी किया। स्टाफ, मैंने नहीं देखा। जिन, एक बार और करो। तो सैंडलसन फिर से बैठते हैं और उठते हैं। स्टाफ, ठीक है, आप लोग लिफ्ट ले सकते हैं। और ये सुनने के बाद तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे लोग थे 40वें फ्लोर पे और अब लिफ्ट लेकर वे जाते हैं 60वें फ्लोर पे और वे लोग अपने जीते हुए फल को खाते हुए जा रहे थे। जिन, इतनी दूर तक चलना बहुत मुश्किल था।
और फिर से वे लोग वहाँ आते हैं जहाँ अगला मिशन था। जिन, ये क्या है? सैंडलसन, ये कुछ फिजिकल चीज है। स्टाफ, मुझे इस मिशन के लिए आप लोगों के ओपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराने दे। जिन, हमारे पास ओपोनेंट्स हैं। स्टाफ, सीरूम के दुनिया के आइडल, 80 किलो के तेबक के चैंपियंस हियो शुनहेनिंग, आ जाइए प्लीज। और जब वे आते हैं तो उन्हें देखकर सैंडलसन की हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं ये बुरा है। फिर दोनों उन्हें हेलो बोलते हैं। स्टाफ, तो आपके दूसरे ओपोनेंट सीरम वर्ल्ड के अल्टीमेट फाइटर 90 केजी के किम तेहा। और तेहा सुन के जिन को इस तेहा की याद आ जाती है, पर ये तेहा तो कोई और ही था। दोनों इन्हें भी हेलो बोलते हैं। सैंडलसन, इनकी हाइट तो हमारे जैसी है। जिन, वो सब मसल्स तो देखो, सिर्फ हाइट ही हमारे जैसी है और कुछ नहीं। तो मिशन था इन रेसलर्स को हराना, जो कि इम्पॉसिबल था। तो गेम कुछ इस प्रकार की थी। उन रेसलर्स के पैर पे कुछ लिखा हुआ था, तो उन शब्द को उन्हें मिलाना था और फिर एक कीवर्ड को बताना था। स्टाफ, तो पहले कौन जाना चाहता है? सैंडलसन, जिन, आप पहले जाइए। जिन, मैं जाऊं? ये होपलेस है, पर कोई नहीं। तो सैंडलसन हंसने लगते हैं। तो जिन जाते हैं। वो कहते हैं दोस्त, आप 88 किलो के हैं। सैंडलसन, नहीं, वो 80 किलो का है। जिन, मेरे और इनमें केवल 20 किलो का ही अंतर है। जिन, मैं उन्हें उठाऊंगा और तुम देखना कि उस पर क्या लिखा है। सैंडलसन, ओके। तो दोनों रेसलिंग के लिए तैयार थे और जैसे ही गेम शुरू होती है, ये रेसलर जिन को उठा लेते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। सैंडलसन, अरे आप क्या कर रहे हैं? और जैसे ही वो रेसलर रुकते हैं, जिन उन्हें गिरा देते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं इनके पैर में देखो, इनके पैर में देखो। सैंडलसन, इसने अपने पैर नीचे रख दिए, उसके पैर नीचे हैं। तो जिन अपना 100% देते हैं कि सैंडलसन उसे देख ले, और फाइनली सैंडलसन उसे देख लेते हैं। सैंडलसन, उन्होंने इसे बहुत छोटा लिखा है। ये शब्द थे नया और PY। तो अब बारी थी सैंडलसन की। जिन अपनी पोजीशन लेते हैं, पर यहाँ भी रेसलर सैंडलसन को उठा लेते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। पर फिर मौका मिलते ही सैंडलसन उन्हें गिरा देते हैं और जिन जल्दी से देखते हैं कि उनके पैर में क्या लिखा था। जिन यहाँ रेसलर के पैर पकड़ते हैं और फाइनली वो जवाब देख लेते हैं। तो अब दोनों ने रेसलर के पैर में लिखे हुए शब्दों को देख लिया था। फिर स्टाफ उन रेसलर से पूछते हैं ये कैसे हो गया? तो वे कहते हैं ये लोग अनएक्सपेक्टेड थे। तो जिन की एक्सप्रेशन ऐसी थी, सैंडलसन, हम सोच से भी ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं थे। फिर जिन उन रेसलर से पूछते हैं हमारे जैसे कमजोर लोग के खिलाफ खेलना कैसा था? तो रेसलर कहते हैं मैं इस बात से हैरान था कि आप हमारे सोच से कहीं ज्यादा मजबूत थे। हमने आपको कम आंका था, लेकिन आप हमारे सोच से भी ज्यादा मजबूत थे। जिन, ये एक तारीफ है ना? हम उम्मीद से ज्यादा मजबूत थे। फिर सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर वे रेसलर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ ही स्टाफ कहते हैं कि आपने देखा कि उनके पैरों में क्या लिखा था? जिन, मैंने हैप और ईयर लिखा हुआ देखा। सैंडलसन, मैंने PY और न्यू देखा। जिन, ये हैप्पी न्यू ईयर है। तो इसका जवाब है हैप्पी न्यू ईयर, और ये जवाब बिल्कुल सही था। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जिन कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं। सैंडलसन, हाँ मैं कमाल का हूँ, है ना? जिन, हाँ। तो जैसा कि उन्होंने इस राउंड को भी जीत लिया था, तो गिफ्ट के तौर पे उन्हें मिलती है एक्सपेंसिव मसाले और उन्हें लिफ्ट पास भी मिल जाती है। जिन, मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, पर ये सब क्या है? तो अब वे लोग 83 फ्लोर पे पहुंच चुके थे। तो ये थोड़ी लंबी गेम थी। इस गेम में उन्हें पानी की बोतल को सीधा पलटना था, फिर इस टेबल क्लॉथ को खींचना था बिना ऊपर के प्लेट्स को गिराए, फिर इनमें से कोई एक आइटम चुनना था और 10 बीन्स को अलग करना था, फिर इन स्लीपर्स को उछालना था और दूसरे पर्सन को उसे कैच करना था, और लास्ट में एक टेलीपैथी गेम खेलना था। और अगर वो हार जाते हैं तो इस राउंड को उन्हें फिर से शुरू करना होगा। तो वे दोनों रेडी थे। स्टाफ, आप तुरंत जाने वाले हैं? तो पहले दोनों थोड़ा पानी पीते हैं और उन बॉटल्स के बैलेंस को ठीक करते हैं और फिर 1 2 3 के साथ गेम शुरू होती है। सैंडलसन एक बार में ही अपने बोतल को सीधा रख लेते हैं और कुछ बार ट्राई करने के बाद जिन भी उसे कर लेते हैं। फिर दोनों भागते हैं दूसरी तरफ। यहाँ प्लेट्स को बिना गिराए उन्हें टेबल क्लॉथ को खींचना था, पर दोनों ही फेल हो जाते हैं। तो दोनों इस गेम को फिर से शुरू करते हैं। सैंडलसन इस बार भी एक ही बार में अपनी बोतल को सीधा खड़ा कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद जिन भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों आते हैं इस टेबल पे और फिर दोनों इसे भी कर लेते हैं।
अब दोनों अगले मिशन की ओर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक आइटम चुननी थी। जिन चॉपस्टिक चुनते हैं और फिर 10 बीन्स को अलग करने लग जाते हैं। चॉपस्टिक की मदद से जिन इसे आसानी से कर लेते हैं। फिर आते हैं दोनों अगले मिशन पे। इसे भी वे लोग आसानी से कर लेते हैं, पर तभी जो लिमिटेड टाइम इन्हें दी गई थी वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है अब उन्हें फिर से शुरू करना था। तो पहले वे दोनों टेबल को सेट करते हैं। सैंडलसन, हम बहुत चालाक हैं। तो स्टाफ खुद आते हैं और टेबल क्लॉथ को अच्छे से बिछाते हैं और फिर से दोनों रेडी थे गेम खेलने के लिए। तो 1 2 3 के साथ ये गेम शुरू होती है। सबसे पहले दोनों बोतल्स को सीधी रखते हैं, फिर टेबल पे से प्लेट बिना गिराए कपड़े को खींचते हैं। फिर जिन उन 10 बीन्स को अलग करते हैं। अब बारी थी स्लीपर्स कैच लेने की। तो सैंडलसन गजब का कैच पकड़ते हैं। यहाँ पे उनकी एल्बो पे चोट भी लग जाती है। वो दोनों स्लीपर्स को आराम से कैच कर लेते हैं। तो अब उन्हें यहाँ एक सिचुएशन बताई जाएगी और उन्हें सेम एक्सप्रेशंस देनी थी। तो सिचुएशन थी कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और आपने महसूस किया कि आप अपने पासपोर्ट को भूल आए हैं। तो ये सुनने के बाद जिन सैंडलसन को इशारा करते हैं और जिन के इशारे को सैंडलसन समझ जाते हैं। स्टाफ 1 2 3 काउंट करते हैं और दोनों ने बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन दी थी। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉपी पेस्ट थी। इवन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम थी। सच में गजब का कोऑर्डिनेशन था दोनों में। और फाइनली दोनों इस मिशन को जीत लेते हैं। और इसे जीतने के बाद तो दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। जिन, हमारे पास अच्छी टीम वर्क है। और फिर स्टाफ उन्हें कहते हैं चलो चलते हैं अगले मिशन पे, जो 102 फ्लोर पे था। जिन, गेम का क्या? स्टाफ, यहाँ कोई गेम नहीं है। तो अब उन्हें सीधे चढ़ते हुए 102 फ्लोर पे जाना था। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 88 फ्लोर पे पहुँचते हैं। सैंडलसन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिन, मैं पहले तो रेसलर्स को देखकर सचमुच बहुत चौंक गया था। सैंडलसन, मुझे लगा कि वो झूठ है, ये एक मजाक है। जिन, तुमने उनकी थाइज देखी? वो इतनी बड़ी थी और वो लोग हिले भी नहीं। लेकिन मैं तेजी से सोचने में कामयाब रहा और इस नतीजे पे पहुंचा और एक प्लान बनाया। और तभी जिन की नजर एक पिक्चर पे पड़ती है। जिन, ये क्या है? ये रंजिन 2024 में की गई सभी एपिसोड्स की पिक्चर थी। जिन, मैंने जितने भी एपिसोड्स किए ये वही है। हर सीढ़ी पे पिक्चर्स थी। जिन, देखिए ये वो है जो मैंने आपके साथ किया था। और अब दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लास्ट मिशन उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ राइस केक रखी हुई थी। जिन, ओह, ये एक क्विज है, हमें टाइटल्स को गेस करना होगा। तो ये गेम 102 माले पे था। तो इस गेम को जीतने के लिए इन्हें थंबनेल्स के सभी टाइटल का सही आंसर देना होगा। सैंडलसन, मुझे 2 याद है, एक ये ऊपर वाली और एक वो सीधा नीचे वाला। जिन, और मैं इन दोनों को जानता हूँ। और फिर जिन उन नामों को बताते हैं जो दोनों जानते थे, पर बाकी का क्या? और ये थी पहली एपिसोड जिसका नाम उन्हें याद नहीं आ रहा था। दोनों उस नाम को गैस करने की बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। तो स्टाफ कहते हैं आप में से कोई एक नीचे जा सकता है और देख सकता है कि उसका टाइटल क्या है। जिन, मैं उतना होशियार नहीं हूँ। सैंडलसन, मैं वापस आते वक्त भूल जाऊंगा, मुझे पता है। दोनों में से कोई भी बिल्कुल नीचे जाना नहीं चाहता था। जिन, क्या हम स्टोन पेपर सीजर से तय करें कि कौन जाएगा? सैंडलसन, जीतने वाला जाएगा या हारने वाला? जिन, जीतने वाले को खुशी खुशी जाना चाहिए। सैंडलसन, ठीक है, लेकिन आप सच में खुशी से जाना, ठीक है? और फिर दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। जिन हार जाते हैं, मतलब सैंडलसन को नीचे जाना होगा। तो जिन सैंडलसन से कहते हैं अब जाओ। स्टाफ, आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। और फिर सैंडलसन जल्दी जल्दी नीचे जाने लगते हैं। वो एक एक कर सारे पिक्चर्स में से उस पिक्चर को ढूंढ रहे थे। फाइनली सैंडलसन को वो मिल जाती है और उसका नाम था 5 days since discharge। और वो जब आ ही गए थे तो वो बाकी नामों को भी अच्छे से चेक कर रहे थे। और यहाँ उनका डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने एक जो टाइटल गेस करा था वो गलत गेस करा था। इधर हमारे जिन सैंडलसन का वेट कर रहे थे। जिन कहते हैं जब हमने इस एपिसोड की शूटिंग शुरू करी थी तब की तुलना में क्या मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ? हम कितने फ्लोर्स तक चढ़े हैं? इधर सैंडलसन भी ऊपर आने लगते हैं। जिन, अरे आपके पास 1 मिनट ही बचे हैं, जल्दी करो। और सैंडलसन जल्दी जल्दी भागते हैं और ऊपर जिन के पास आते हैं। वो भागते भागते इतना ज्यादा थक गए थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं दूसरा मुझे मिल नहीं पाया, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नीचे दूसरा थंबनेल नहीं मिला। फिर वो जिन को बताते हैं अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया क्योंकि आपने एक गैस गलत करा था।
और जिस टाइटल को हम ढूंढ रहे थे उसका नाम है 5 Days Since Discharge। पर फिर सैंडुलसन को वो नाम भी याद आ जाता है जिसकी थंबनेल उन्हें सीढ़ियों पे मिल नहीं रही थी। वो थी अ ग्लोरियस होम कमिंग। जिन, आपको कैसे पता चला? सैंडुलसन, यहाँ आने से पहले रास्ते में मैंने कुछ तस्वीरें देखी जिन पर लिखा था अ ग्लोरियस होम कमिंग, लेकिन मुझे लगता है उनकी पिक्चर अलग दिख रही थी। जिन, हाँ, अ ग्लोरियस होम कमिंग, मुझे अब याद आया। और फिर दोनों एक एक कर उन थंबनेल्स के सही नाम बताते हैं और इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर स्टाफ कहते हैं अब अगर आप आखिरी मंजिल पे जाते हैं तो वहाँ आपके लिए एक गिफ्ट है। तो अब दोनों आखिरी फ्लोर तक जाने लगते हैं, फ्लोर नंबर 123। जिन कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, चलो लगभग 10 फ्लोर तक दौड़ते हैं। और फिर दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों की स्टेमिना बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, दोनों बहुत अच्छा कर रहे थे, पर एक सैंडुलसन थक जाते हैं। वो जिन को आवाज देते हैं पर जिन आगे चले गए थे। वो कहते हैं ये बहुत गलत है, ये बहुत ऊंचा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। पर फिर वो अपना पूरा कोशिश करते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं और फिर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ जिन बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे और सैंडुलसन भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। जिन, अब सिर्फ 8 फ्लोर ही बचे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैरों के चारों ओर पत्थर बांध दिया है। और फिर बातें करते हुए दोनों आगे जाने लगते हैं और यहाँ फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि कैसे उन्होंने इस इम्पॉसिबल लग रहे मिशन को पूरा करा। ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी पर दोनों ने किसी तरह इसे कंप्लीट कर ही लिया और फाइनली अब उन्हें वो फ्लोर दिखती है जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों वहां पहुंचते हैं और एक रेड फ्लैग को उठाकर इस मिशन को खत्म करते हैं। इसके बाद दोनों थके हारे बैठे हुए दिखते हैं। स्टाफ कहते हैं आप 123वें फ्लोर तक पहुंच गए हैं, तो जैसा कि आपने ये मैराथन पूरा कर लिया है इसीलिए हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार करा है। और फिर दोनों को एक एक पेपर दी जाती है जिस पर उनके गिफ्ट का नाम लिखा हुआ था। जिनको उनके वीडियो गेम से रिलेटेड चीज दी जाती है और सैंडुलसन को पोर्टेबल टीवी मिलती है और दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्हें सच में ये मिल रहा है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर सैंडुलसन कहते हैं न्यू ईयर की शुरुआत इतनी उम्मीद और एनर्जी के साथ करना बहुत मीनिंगफुल था। जब आप ये एपिसोड देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 2025 की शुरुआत इस बिलीफ के साथ करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर जिन कहते हैं आप सभी ने 2024 में बहुत अच्छा काम करा, हमने आपके लिए 2025 में सबसे पहले मुश्किल काम से ही शुरुआत की और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि नए साल में केवल अच्छी चीजें ही आपका इंतजार कर रही हैं। तो 2025 में हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे और मुझे उम्मीद है कि आपका साल खुशियों से भरा हो और रंजिन ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों रंजिन कहते हुए इस अमेजिंग एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों नए साल में रंजिन की एपिसोड और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है, पर चाहे जितनी भी चुनौतियां मिले जिन उन सभी को पार कर ही लेंगे। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।